नमस्कार साथियों। फेबुलस एकेडमी सामान्य ज्ञान नाम से एक सीरीज लेके आई है जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नियमित रूप से अब जीएस के यानी कि सामान्य अध्ययन के जो वीडियोज हैं वो अपलोड होते रहेंगे। इसी श्रृंखला में हम आज हमारा जो पहला वीडियो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो इन तीनों चारों एग्जामों में पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा अलग-अलग ज़रूर होता है, लेकिन कमोबश हर एक एग्ज़ाम में जो नेशनल अवार्ड है या इंटरनेशनल अवार्ड है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर भारत रत्न से लेके टैगोर पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जो नया भारत सरकार ने एक पुरस्कार चालू किया है, राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार तथा शौर्य क्षेत्र के अंदर जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि पुरस्कार हमारे जो सिलेबस के अंदर है उनका बेसिक्स क्या है। देखो, हर एक एग्जाम ये जो तीनों चारों एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है उसमें प्राइज एंड अवार्ड्स है वो टॉपिक मेंशन है। तो यहाँ सवाल उठता है कि एग्जाम में कौन कौन से प्राइज के बारे में पूछा जाता है। तो एक तो राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि भारत के स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। हम यहाँ एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात करें तो हर एक साल दुनिया के अंदर एक नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 क्षेत्रों के अंदर। ये मान लो आप, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये देख लो। ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये देख लीजिए आप। इस टाइप के अनेकों पुरस्कार हैं। हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल वो पुरस्कार हैं उनको देखना है। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत के अंदर दिए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नागरिक पुरस्कार कौन कौन से हैं जो नागरिकों को सराहनीय सेवा के लिए दिए जाते हैं, तथा सैन्य पुरस्कार कौन से हैं जो वीरता, अदम्य साहस और इन कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इनको गैलेंट्री अवार्ड्स भी बोला जाता है। इन अवार्डों का आशय ये है पढ़ने का कि एक तो इनका हमें बेसिक आना चाहिए। बेसिक का मतलब कि अवार्ड की स्थापना कब हुई है ये हमें पता होना चाहिए, ये भी पूछते हैं। एक पूछ लेते हैं कि ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्र पूछ लेते हैं। एक इनामी राशि भी पूछ लेते हैं। और एक सवाल इस टाइप का भी बन सकता है कि करंट का, कि मान लीजिए 2019 के अंदर भारत रत्न किन्हें मिला, 2019 के अंदर पद्म विभूषण किन्हें मिला। इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो करंट का जो पोर्शन रहेगा वो हमारा एक लेक्चर अलग से रहेगा, इसमें 2019 के दौरान या 2020 अभी लॉकडाउन होने से पहले जो जो अवार्ड वितरित किए गए उनको हम वन बाय वन देखेंगे। वो करंट का है वो एनरिच करते रहेंगे हर साल। आगे बढ़ते हैं हम। जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार और सैन्य पुरस्कार, इन्हीं को आज देखते हैं। देखो, राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत में वैसे तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार तथा टैगोर पुरस्कार, इन चार को आपको पढ़ना होता है। और इन चारों की बेसिक डिटेल्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदे की हो सकती है उसको देखना है। यहाँ ध्यान रहे, नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में भारत में सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। तो हम भारत रत्न के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत रत्न सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो भारत का डायमंड है, हीरा है। फिर हीरा वही हो सकता है जो अपने क्षेत्र के अंदर सराहनीय कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है। यदि किसी को भारत रत्न मिलता है तो ये देखो, पीतल के पत्ते नुमा, पीपल का जो पत्ता है उसके पत्ते नुमा ये आकृति है और कांस्य से निर्मित है, ये मिलती है। और इस आकृति में जो अग्रभाग है यानी कि बाहर का जो भाग है उसपे ये सूर्य की आकृति है, और इस सूर्य की आकृति के नीचे यहाँ ये भारत रत्न लिखा हुआ है। आपको एक तो ये याद रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार के अग्रभाग पर किसकी आकृति है, सूर्य की।
दूसरा कि ये किसका बना है, ये पीपल के पत्ते नुमा आकृति में कांस्य से निर्मित है। और अगर हम इसके पश्च भाग की बात करें, यानी कि पीछे वाला जो भाग है इसकी बात करें, तो पश्च भाग पर देखो ये अशोक स्तंभ है, ये याद रखना है। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत रत्न जो दिया जाता है उसकी आकृति से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग के बारे में। और जो पीपल के पत्ते नुमा आकृति है उससे भी पूछा जा सकता है कि किस पेड़ के पत्ते की आकृति का भारत रत्न दिया जाता है। ध्यान रहे, भारत रत्न पुरस्कार में किसी भी प्रकार की इनामी राशि नहीं दी जाती है। हम इस पुरस्कार का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो पोर्शन है वो हमें आने चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1954 में हुई है। दूसरा कि ये सदैव राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। आपको ध्यान रहे ये कि ये हर एक साल देना जरूरी नहीं है। 1954 में दिया गया, लेकिन अभी तक जितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है उनकी संख्या है 48, यानी कि हर एक साल नहीं दिया गया है। इसकी एक अन्य और जो विशेषता वो ये है कि ये अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है हर एक साल, अधिकतम 3 व्यक्ति। एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, 2 को भी, 3 को, 3 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, ये हमें ध्यान रहे। और हम यहाँ देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि 1954 में जब पहली बार दिया गया तब किन किन को दिया गया था। ये सवाल भी खूब बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि 3 का नाम दे देंगे और चौथा किसी और साल दिए हुए भारत रत्न व्यक्ति का दे देंगे, वहां से आपको पहचान करना होगा। तो 1954 में सबसे पहले दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये पुरस्कार किसे दिया गया। तो सबसे पहले ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। उसके बाद में दिया गया दोस्तों सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। तमिलनाडु क्षेत्र के राजनीतिज्ञ थे और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन, सीवी रमन, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। तो ये 3 पुरस्कार 3 व्यक्तियों को उस साल अवार्ड दिया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं कि अगर 1954 में इन 3 को मिला तो सबसे लास्ट में 2019 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, ये भी आपको याद रखना दोस्तों। और इसमें पहले थे नानाजी देशमुख, इनको मृत्यु उपरांत दिया गया। ये महाराष्ट्र क्षेत्र के रहने वाले थे और समाज सेवा के अंदर इन्होंने सराहनीय कार्य किया। उसके बाद में भूपेन हजारिका को दिया गया। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले सुप्रसिद्ध गायक थे और जिनको ब्रह्मपुत्र के संतान भी कहा जाता है। उसके बाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। ये 2 पुरस्कार 2019 में जो दिए गए दोस्तों, ये मृत्यु उपरांत दिए गए और प्रणब मुखर्जी है उनको अभी भारत के राष्ट्रपति रहने के पश्चात दिया गया। यहाँ हमें एक चीज और देख लेनी है कि अभी तक ये जो पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, ये 2 गैर भारतीयों को दिया गया है। गैर भारतीय का मतलब है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन उनको दिया गया है। तो उनमें से एक है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो ये तो याद रखना ही है कि पहले गैर भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया, तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान और ये दिया गया दोस्तों 1987 में। डेट भी याद रखनी है। ध्यान रहे आजादी के दौरान अफगानिस्तान क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। सीमांत गांधी के नाम से ये फेमस थे, हम इतिहास के अंदर खूब बार पढ़ते हैं इनको दोस्तों। और उनके अलावा 1990 के अंदर एक प्रसिद्ध राजनेता हुए नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंग भेद का विरोध किया, इनको 1990 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अभी तक केवल 2 ही गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ध्यान रहे नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है।
हालांकि महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कार्य किए, लेकिन गांधीवादी विचारधारा से संबंधित होने के कारण नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये दो ऐसे शख्स हैं 48 में से जो गैर भारतीय हैं, यानी विदेशी हैं। यहाँ पे ये हम भी देख लेते हैं कि एक विदेशी है, लेकिन उन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली, उनको भी भारत रत्न दिया गया है। और दोस्तों उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 के अंदर ये प्राइज दिया गया। ध्यान रहे, मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, अल्बानिया की रहने वाली थी और फिर भारत में आके कलकत्ता में रहने लग गई। और हम खूब बार पढ़ते हैं, उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया जिसका नाम था निर्मल हृदय निराश ऋतु का घर। जो कुष्ठ रोगी होते थे उनकी ये सेवा करती थी। तो भारत रत्न के बारे में ये पता होना चाहिए। और जिस साल हमें एग्जाम दे रहे हैं उस साल हमें, जैसे 2019 में ये नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी को मिला है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। कोई और नाम दे देंगे चौथा, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि उनको 2019 में नहीं मिला है। ध्यान रहे, ये भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, राजनीति और साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। खेल के अंदर पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन लास्ट टाइम 2014-15 के आसपास ज्यादा मांग होने के कारण संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया। एकमात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में इतनी जानकारी होने के बाद में एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे टाइप के जो नागरिक पुरस्कार है उनका नाम है पद्म पुरस्कार। यहाँ हमें ये देखना है कि ये पद्म पुरस्कार है, इनकी आकृतियां देख लेते हैं। देखो, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले तो ये जो चित्र में दिखाई दे रही है ये है पद्म पद्य विभूषण। उसके बाद में है दोस्तों ये पद्य भूषण। ध्यान रहे ये दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद में तीसरे नंबर का जो ये पुरस्कार है ये पद्य श्री। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि इन सभी पुरस्कारों की जो स्थापना है दोस्तों, ये भारत रत्न के समय ही 1954 के अंदर की गई थी। 1954 के अंदर इनकी स्थापना की गई थी। और हर एक साल इन पुरस्कारों को, हर एक साल 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति घोषणा करते हैं 25 जनवरी को और फिर बाद में ये दिए जाते हैं। हमें जिस साल ये पुरस्कार मिलते हैं, विशेष तौर पर पद्य विभूषण और पद्य भूषण, उन विभूतियों के नाम याद रखने, एग्जाम में यही पूछा जाता है। बाकी इनकी हायरार्की भी पूछी जाती है कि सर्वोच्चता की तरफ बढ़ता हुआ पुरस्कार कौन सा है, उनसे निम्न स्तर का कौन सा है, इस टाइप से। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि अभी तक भारत के अंदर 2020 तक के आंकड़े देख रहे हैं हम, अभी तक पद्य विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या है 314। ठीक ऐसे ही अगर हम देखें कि पद्य भूषण से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या है वो है दोस्तों 1254। और आज तक 2020 तक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति है उनकी संख्या है 3123। ये आंकड़े हैं, इतने हम याद रख नहीं सकते, लेकिन जिस साल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उस साल के पद्य पुरस्कारों के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके नाम हमें आने चाहिए। यहाँ ध्यान रहे कि सभी के अग्रभाग में, इन तीनों के अग्रभाग हैं, उस अग्रभाग में जिसकी आकृति है वो है कमल की। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, देखो ये कमल बना है तीनों में। और पश्च भाग में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। अग्रभाग में कमल की आकृति के साथ में इन पुरस्कारों के नाम लिखे हुए हैं। आपसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 बिंदु है इनमें। पद्य भूषण और पद्य श्री का ये 5वां बिंदु नीचे की तरफ है, जबकि पद्य श्री का ये 5वां बिंदु है, ये ऊपर की तरफ है। माइक्रो क्वेश्चन पूछेंगे तब इस टाइप के पूछेंगे, अदरवाइज आपको याद रखने के लिए जैसे ये रखना है कि
पद्म विभूषण ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद में पद्म भूषण और फिर पद्म श्री होता है। पद्म पुरस्कारों के बारे में इतनी सी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद है। अगर यहाँ हम देखें, थर्ड पुरस्कार है वो है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की स्थापना अभी सबसे लेटेस्ट में हुई है और ये पुरस्कार भारत सरकार ने सरदार पटेल की स्मृति में 2019 में स्थापित किया है। तो सबसे नवीन है ये पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में यदि कोई कार्य करेगा तो उसको मिलेगा, यानी कि ये एकता और अखंडता के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और भारत के एकीकरण में इन्होंने रियासतों के एकीकरण में सराहनीय कार्य किया। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भारत का एकीकरण किया। उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाएगा। देखो, अगर इसका अग्रभाग देखें तो ये सरदार पटेल की आकृति और नीचे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार नाम से लिखा गया है। अगर इसके पश्च भाग को देखें तो ये अशोक स्तंभ है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। अब देखो, बार बार ये वर्ड आ रहा है सत्यमेव जयते। इसका पता होना चाहिए, इसका आशय होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये जो वाक्य है ये हमारा एक उपनिषद है उससे लिया गया है और उस उपनिषद को कई बार एग्जाम में पूछते हैं। उसका नाम है दोस्तों मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं ये लिखा गया और वहीं से ये भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं कि इस पुरस्कार की जो इनामी राशि है वो भारत रत्न के समान शून्य है। सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो ये भी बताया है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का दर्जा भारत रत्न पुरस्कार के समान होगा। इसीलिए ये पुरस्कार भी एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 3 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं दे सकते इसको। आगे एक और इसके अंदर जो विशेषता है वो ये है कि ये पुरस्कार मृत्यु उपरांत अपवाद के तौर पर ही दिया जाएगा। यदि किसी ने बहुत ज्यादा देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया तो उसको मृत्यु उपरांत दिया जा सकता है, अदरवाइज ये जीवित व्यक्ति को ही पुरस्कार दिया जाएगा। तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, इसके बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। इसकी इनामी राशि ध्यान रखें शून्य है और 2019 में इसकी स्थापना हुई है। अभी तक ये किसी को दिया नहीं गया है। अब आगे देखते हैं ये किनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा टैगोर अवार्ड। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी 175वीं जयंती के स्मृति में ये पुरस्कार स्थापित किया गया और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2011 के अंदर। 2011 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रहे ये पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव, ये वर्ड याद रखना है। पुरस्कार का नाम ही अभी हम देखेंगे तब। सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले को दिया जाता है। देखो, टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी 2011 में स्थापित हुआ है ये, और ये भारत सरकार ही देती है इस पुरस्कार को। भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इस पुरस्कार को देता है। इसकी इनामी राशि कई बार एग्जामों में पूछ ली जाती है दोस्तों, और इसकी इनामी राशि है वो है 1 करोड़ रुपए। भारत के अंदर भारत के द्वारा दिए जाने वाला ये दूसरा सबसे ज्यादा इनामी राशि वाला पुरस्कार है। पहला पुरस्कार ये पुरस्कार भी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर का हम डिस्कशन करेंगे, गांधी शांति पुरस्कार जिसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि 2011 के अंदर प्रथम बार ये पुरस्कार जिस शख्स को दिया गया उसका नाम था पंडित रविशंकर प्रसाद। शहनाई वादक थे जो शंकर प्रसाद। और उसके बाद में सबसे लास्ट में अभी ये जो मिला है ये भी हर एक साल देना जरूरी नहीं है, 2016 में दिया गया, और जिनका नाम है राम सुथार।
और ये है एक मूर्तिकार जो 2016 में इनको टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया, 1 करोड़ रुपए का जो है। राम सुथार के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी चर्चा में ये इसलिए है कि इन्होंने भारत के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। यानी कि भारत के अंदर जो एकता की मूर्ति है, नर्मदा जिले के अंदर, गुजरात के अंदर जो अभी बनी है, और इसमें जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, उसके ये मूर्तिकार राम सुथार ही हैं, जिनको ये पुरस्कार 2016 के अंदर मिला है। तो टैगोर अवार्ड की इतनी सी इंफॉर्मेशन, हालांकि ये 6 व्यक्तियों को मिल चुका है, 6 व्यक्ति हैं जिनको ये टैगोर अवार्ड दिया जा चुका है, लेकिन 6 के 6 आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक एनजीओ है बांग्लादेश का छाऊ नट, उसको भी टैगोर अवार्ड मिल चुका है। ताकि इस इंफॉर्मेशन से टैगोर अवार्ड का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ यदि 2020-21 में टैगोर अवार्ड दिया जाता है तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम उसको वापस थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में हमने बेसिक के अंदर डिस्कस किया था कि एक तो नागरिक पुरस्कार है और दूसरे शौर्य पुरस्कार। तो अब शौर्य पुरस्कार की श्रेणी में 2 टाइप से पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में। गैलेंट्री अवार्ड, एक युद्ध काल के अंदर साहस एवं अदम्य शौर्य का परिचय देने वालों को, और एक शांति काल। एक सवाल तो आपके एग्जाम में यहीं से बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो युद्ध काल के समय नहीं दिया जाता। तो इन 3 के साथ में एक नाम इधर वाले पुरस्कारों से दे देंगे। या सवाल इस टाइप से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शांति काल में नहीं दिया जाता है। इधर वाले ये जो 4 पुरस्कार हैं, 4 टाइप के, इनमें से एक नाम इधर वाले का जोड़ देंगे। या फिर कई बार एग्जाम में इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि युद्ध काल के समय कौन सा पुरस्कार है जो सर्वोच्च श्रेणी का है, या कौन सा शौर्य पुरस्कार है जो सर्वोच्च श्रेणी का है। सवाल कई बार इस प्रकार के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं तो वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की है, कि कौन सा इनमें से पुरस्कार है जो सैनिकों को भी दिया जाता है और नागरिकों को भी दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। युद्ध काल और शांति काल के जो पुरस्कार है, उसमें से जो युद्ध काल के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में, वो 3 प्रकार के हैं। वो है एक तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। आपको बता दें कि परमवीर चक्र बड़ा है, उसके बाद महावीर चक्र है और उसके बाद में वीर चक्र है। देखो, परमवीर चक्र की ये आकृति आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये देखो, ये अशोक स्तंभ है, ये इधर परमवीर चक्र लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये इस प्रकार का इसका रिबन होता है। आपको ध्यान रहे, इन जो पुरस्कार हैं इनकी स्थापना 1947 में की गई। पहली बात, आजादी के समय इन पुरस्कारों की स्थापना की गई। और चूंकि महावीर चक्र, वीर चक्र बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, लेकिन परमवीर चक्र सबसे पहले प्रथम बार 3 शख्स को दिया गया। डिफेंस के एग्जामों में ये भी कई बार पूछ लेते हैं। उनमें से पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया 1947 के अंदर। दूसरे थे लेफ्टिनेंट आर आर राणे। लेफ्टिनेंट आर आर राणे को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और तीसरे थे, मेजर थे, जिनका नाम था वीरू सिंह। अगर एग्जाम में इन 3 के अलावा पूछ ले आपको कि निम्नलिखित में से प्रथम बार परमवीर चक्र किनको नहीं दिया, तो इन 3 के नाम आपको याद रखने हैं। चौथा अपने आप ही जो नहीं दिया है वो आ जाएगा, या फिर 3 नाम अलग दे देंगे और कोई एक नाम इनका उठा लेंगे। जैसे सवाल बन जाएगा कि सर्वप्रथम परमवीर चक्र किन्हें दिया गया, तो ये 3 नाम ही आपको याद रखने हैं। आपको ध्यान रहे, परमवीर चक्र अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम के साथ प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को मिलते हैं। यानी कि यहाँ आहुति जरूरी है, यानी कि यहाँ शहीद को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। महावीर चक्र देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है।
शौर्य पुरस्कार है, ये उस सैनिक को मिलता है जो जल, थल, नभ और इन तीनों क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में शत्रु का मुकाबला अदम्य साहस और वीरता के साथ करता है। यदि ये बहुत वीरता के साथ लड़ रहा है, जरूरी नहीं है शहीद हुआ है, तो उसको महावीर चक्र मिलेगा। और उसके बाद में तीसरे लेवल का जो युद्ध काल के समय दिया जाने वाला पुरस्कार है, वो है वीर चक्र। आप इन पुरस्कारों को देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो ये पश्च भाग पर महावीर चक्र लिखा हुआ है और ये स्टार के अंदर अशोक स्तंभ है, यहाँ स्टार खुदा हुआ है, यहाँ पे देखो स्टार पीछे है और ये अशोक स्तंभ है और ये वीर चक्र लिखा हुआ है। तो ये युद्ध काल के समय दिए जाने वाले भारत के 3 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है महावीर 1 नंबर पर, 2 नंबर पर बात 1 नंबर पर सॉरी परमवीर, 2 नंबर पर है महावीर चक्र और 3 नंबर पर है वीर चक्र। तो इन चक्र की आकृति में है, अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो पुरस्कार है वो है शांति के समय कौन कौन से प्राइज दिए जाते हैं। शांति के समय भारत में ये 3 प्राइज दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसमें से शांति के समय सबसे बड़ा है वो है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है दोस्तों शौर्य चक्र। इनका क्रम भी आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में ये क्रम भी पूछ लेते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि शांति के समय ये जो अशोक चक्र है ये सर्वोच्च पुरस्कार है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है यहाँ पे कि ये नागरिकों को भी दिया जाता है प्लस सैनिकों को भी दिया जाता है। ये जानकारी इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पीछे वाले वीडियो में देखे, स्लाइड में देखे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये सैनिकों को ही दिए जाते हैं क्योंकि युद्ध सैनिक ही करेंगे। बाकी अशोक चक्र है ये नागरिकों को भी दिया जा सकता है और सैनिकों को भी दिया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये आकृति के अंदर ये अशोक चक्र है लिखा हुआ, सबकी आकृति लगभग सेम ही है, इनकी बनावट और इनका जो रंग है वो अलग अलग है दोस्तों। उसके बाद में जो शांति के समय देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वो है कीर्ति चक्र। और अगर शांति के समय देश के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो वो है शौर्य चक्र। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं शांति के समय तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वो शौर्य चक्र, दूसरा कौन सा है वो कीर्ति चक्र, प्रथम कौन सा वो अशोक चक्र है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शांति के समय कौन सा पुरस्कार नागरिकों और सैनिकों दोनों को दिया जाता है, तो उसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अशोक चक्र। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शैली से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में और हमें यहाँ फाइंड करना है। आपको पता है कि ये पुलिस को भी दिया जाता है, नागरिकों को दिया जाता है, सैनिकों को भी दिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है जो शांति के समय अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान को बचाने का कार्य करते हैं। तो इनको जिन व्यक्तियों को ये दिया जाता है उनके नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा एक और है पुरस्कार शांति के समय दिया जाता है, वो है विशिष्ट सेवा पदक। ये विशिष्ट सेवा पदक पुलिस और सेना में दिया जाता है और ये देखो सेना में जल सेना तो जल पदक हो गया, थल सेना तो थल पदक हो गया, जल पदक का मतलब नौसेना पदक, और एक वायु सेना हो गया तो वायु पदक हो गया, 3 पदक तो ये हो गया। उसके अलावा यदि कोई सेवा बहुत अच्छी करता है तो उसको विशिष्ट सेवा पदक भी देते हैं, और अगर विशिष्ट से ज्यादा अच्छी सेवा करता है कोई अपने क्षेत्र में तो उसको परम विशिष्ट सेवा पदक भी दिया जाता है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये हमारे 6 मेजर शौर्य पुरस्कार हैं जो 3 युद्ध काल के दौरान दिए जा रहे हैं और 3 पुरस्कार शांति के समय दिए जा रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर था ये नागरिक पुरस्कार और शौर्य पुरस्कारों से संबंधित था। इनकी करंट की जानकारी है वो हम एक वीडियो के माध्यम से अलग से ले आएंगे, उनमें भी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर की हमने डिस्कस कर ली है। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हमारे बन जाएंगे दोस्तों। बाकी एक और इंफॉर्मेशन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी के लिए फेबुलस एकेडमी एक प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जिसमें आप घर बैठे गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
देखो ये मोबाइल के अंदर इस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर पर फेबुलस एकेडमी का ऐप आएगा, जहाँ पर आप डेली टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, करंट अफेयर्स, वीडियोज और इनके साथ साथ अगर आप एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, एनडीए, सीडीएस इनकी तैयारी करते हैं तो इनके आपको वीडियोस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी संपूर्ण तैयारी फेबुलस एकेडमी के साथ जुड़ के कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के जो वीडियो मिले और आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।